हेलो क्लास 10th और 12th वाले बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का जो पेपर है 5 और 6 तारीख को होने वाला है 10th और 12th का। उसके लिए जो पत्र लेखन है वो आपको याद करना है। अगर अगर अभी तक आपने पत्र लेखन याद नहीं किया है तो मैं आपको आज बिल्कुल आपको यहीं पे याद करा दूंगा। मोस्ट एमपी कराने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पत्र लेखन कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो पत्र जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कैसा? एक होता है अनौपचारिक और एक होता है औपचारिक। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपको अनौपचारिक औपचारिक आपको समझना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए औपचारिक क्या होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे औपचारिक की कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। तो देखिए, वे पत्र जो हम अपने माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार या फिर किसी जानने वाले के लिए, अपने किसी जानने वाले के लिए भेजते हैं, लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे अनौपचारिक बोलते हैं। और औपचारिक पत्र क्या होते हैं? देखिए, औपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति है उसके लिए भेजते हैं, ठीक है। तो पद पर नियुक्त कोई भी अधिकारी होता है, जैसे कि नगर निगम अधिकारी है, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन सभी के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो सभी कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, किसी अधिकारी के लिए जो पद पर नियुक्त है उसके लिए अगर हम कोई पत्र लिखते हैं तो उसे बोलते हैं औपचारिक, और अपने किसी जानने वाले के लिए भेजते हैं तो उसे बोलते हैं अनौपचारिक, ठीक है। दोनों क्लियर हो गए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे प्रश्न पे, किस तरीके से आपके में देखो, जैसे एक औपचारिक पत्र है वो मैं आपको समझा रहा हूं क्या है। देखिए, औपचारिक पत्र में यहाँ पे है कि नगर निगम अधिकारी के लिए आपको लिखना है। किसके लिए लिखना है? नगर निगम अधिकारी के लिए आपको एक पत्र लिखना है। और इसमें क्या करना है आपको? आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत पानी जमा हो गया है। हमारे क्षेत्र में क्या, सड़कों पर बहुत पानी जमा हो गया है और इससे मलेरिया होने का भय है, यानी कि मलेरिया होने का डर है। तो इसके लिए आपको आगाह करने के लिए, यानी कि ज्ञात कराने के लिए नगर निगम अधिकारी को आपको एक पत्र लिखना है। तो सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक याद नहीं किया, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का, तो मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। देखो, कोई भी पत्र लिखो तो सबसे पहले आपको ये जरूर लिखना है। जैसे इसमें क्या लिखा था? इसमें लिखा था नगर निगम अधिकारी के लिए आपको पत्र लिखना है। किसके लिए लिखना है? नगर निगम अधिकारी के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? सेवा में, और यहां पे लिख देंगे स्वास्थ्य अधिकारी या फिर नगर निगम अधिकारी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। अगर आप यहीं पे होता प्रधान, अपने प्राचार्य को लिखना है, तो आप क्या लिखते? सेवा में प्राचार्य महोदय लिखते, ठीक है। अगर आप कलेक्टर साहब को लिखते, ठीक है, तो आप क्या लिखते? सेवा में जिला कलेक्टर महोदय। इस तरीके से लिखते। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। यहाँ पे जहां पे भी जो एड्रेस दिया है वो लिखना है, नगर निगम जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। इतना तो लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना है विषय। विषय यानी कि आप ये जो पत्र लिख रहे हो वो किस पर्पज से लिख रहे हो, किस उद्देश्य से लिख रहे हो। तो हम किसके लिए लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं किसके लिए? हमारे क्षेत्र में क्या है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इससे मलेरिया फैलने का डर है, ये हमको, ठीक है, ये हमको बताना है अपने अधिकारी को। तो यहाँ पे क्या है? जमा पानी और मलेरिया फैलने का भय। तो ये हमारा विषय है, ठीक है। विषय जिसके बारे में पत्र लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? विषय। अगर आप यहां तक भी कर दोगे ना तो भी आपको एक नंबर होता है इसका, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे? अगले शुरुआत हम करेंगे यहां से, इस सेवा में, ठीक है, महोदय लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे? देखो, हम सभी संजय नगर निवासी, हम जो भी है संजय नगर निवासी, यानी एक ही व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे सभी जगह की है। तो हम सभी संजय नगर निवासी आपका ध्यान अपने नगर की ओर दिलाना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि हम जो संजय नगर के निवासी हैं वो आपका ध्यान किधर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं? संजय नगर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं उसका कुछ कारण है। क्या कारण है आपको पता ही है, ठीक है। मलेरिया फैल रहा है, यानी कि पानी भरा हुआ है सड़कों पर बारिश के कारण। तो यहाँ पे ये लिखा है वर्षा समाप्त हुए कितना समय हो चुका है? देखिए, लगभग एक सप्ताह बीत चुका है कि वर्षा जो है, पानी, बरसात का मौसम है, वो समाप्त हुए कितने दिन हो गए? एक महीने, एक हफ्ते का समय हो गया, ठीक है। एक सप्ताह बीत चुका है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। अभी भी सड़क पर गड्ढों में पानी भरा हुआ है। इतनी सी बात आपको लिखना है। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि जो हम नॉर्मली है, ये ज्यादा कठिन तो होते नहीं है, कि हम सभी संजय नगर निवासी आपका ध्यान आपके नगर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। वर्षा समाप्त हुए एक सप्ताह होने को है, लेकिन सड़कों पर अभी भी पानी भरा हुआ है, ठीक है। जिन पर, अब क्या लिखेंगे? जिन पर
हजारों मच्छर मंडराते रहते हैं, और बहुत ज्यादा मच्छर इस पे क्या होते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। ठीक है, ये कारण बता रहे हैं हम लोग। अभी ये क्या है, ये मच्छर होते तो इनसे क्या होगा, मच्छरों के कारण पूरे संजय नगर में मलेरिया और डेंगू का खतरा बना हुआ है, यानी कि पूरे संजय नगर में क्या हो सकता है, मलेरिया और डेंगू फैल सकता है। तो ये आप यहां से शुरू होता है कारण, ध्यान रखना, यहां से कारण शुरू होता है। ठीक है, ये आपको लिखना है पूरा। तो ये तो आप सभी में लिख सकते हो कि हम सभी संजय नगर निवासी आपका ध्यान नगर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई शिकायत होती है, शिकायत के लिए आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, शिकायत वाले जो पत्र होते हैं उनके लिए। ठीक है, आपसे अनुरोध है कि शीघ्र वर्षा जल की निकासी की व्यवस्था करें। आपको क्या करना है, जो वर्षा का जल भरा हुआ है गड्ढों में, उसके निकासी की व्यवस्था करनी है, सीवर लाइन वगैरह को सही करना है। ठीक है, साथ ही मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने की व्यवस्था भी आवश्यक है। और आपको क्या करना है, ने बोला है कि मच्छरों के लिए जो मच्छरों की दवाई आती है मच्छर मारने की, उनको भी आपको छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या होगा, मलेरिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, यानी मलेरिया नहीं होगा किसी को। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको लिख देनी है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे धन्यवाद प्रेषित कर देना है। और प्रार्थी, प्रार्थी कौन थे आपको पता ही है, संजय नगर निवासी कौन थे, यहाँ पे प्रार्थी थे संजय नगर के लोग। यहाँ पे लिखना है संजय नगर के सभी निवासी, और अपना दिनांक डाल देना है। बस ये हो गया आपका पत्र। तो इस तरीके से आपको पत्र लिखना है। समझ में आया कि नहीं, पत्र किस तरीके से लिखते हैं। एक और पत्र मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।